बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम BSN 7th सेमेस्टर सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू रिसर्च यूनिट फर्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोगों ने रिमेंबर करना है कि ये जो सब्जेक्ट है इसमें हमने रिसर्च के मुतालिक जो है डिटेल के साथ डिस्कस करना है कि कैसे रिसर्च है क्या चीज़, रिसर्च में जो मेथोडोलॉजीज है, इसमें जो रिकमेंडेशन है, जो स्टेप्स है, वो हमने इसमें जो है डिस्कस करने हैं। ओके। फिर रिसर्च की अपनी इथिकल कंसिडरेशन है कि रिसर्च आपने करना है, किसी के जो साइटेशन है या रेफरेंसेस है आपने लेनी है, आपने जो है प्लेजरिज्म नहीं करना है। तो ये सब उसूल जो है ये हमने रिसर्च सब्जेक्ट में जो है डिस्कस करने हैं। तो जब हम इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, इसको हम इसके जो चैप्टर्स है 8 है 10 है, तो इसके बाद हम इसके एबल होंगे कि हाउ टू सेलेक्ट ए टॉपिक फॉर रिसर्च, रिसर्च के लिए हम कैसे टॉपिक जो है सेलेक्ट कर सकते हैं, रिसर्च की जो हम गूगल पे सर्च करते हैं इसके जो लिंक्स है, HTTPs है, जितने भी होते हैं, ओके, गूगल फॉर्म्स है, तो हम इसमें जो है डिस्कस करने वाले हैं। SPSS है, क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है, तो इन सब को हम रिसर्च सब्जेक्ट में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारे लिए फिर इजी होगा कि कैसे टॉपिक को सेलेक्ट करना है, कैसे रिसर्च प्रपोजल करना है, रिसर्च के एथिकल कंसिडरेशन क्या है। ओके, तो इन सब को हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा जो फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन टू रिसर्च, इसमें रिसर्च की इंट्रोडक्शन हम नहीं करनी है। ये जो KMU INS की स्लाइड है, डॉक्टर सरदार अली, असिस्टेंट प्रोफेसर INS KMU। ओके, तो ये अभी जो है ये जो सर है इसको टीच करता है, तो ये ओल्ड स्लाइड है लेकिन अभी भी ये जो है टीच करता है। तो चले इसको डिस्कस करते हैं कि इस स्लाइड में क्या लिखा है। ओके, तो अगर हम इसको अच्छे से जो है पढ़े, इसको अच्छे से जो है हम रीड करें, ऑब्जेक्टिव को हम कवर करें, तो कल पेपर एग्जाम में हमारे लिए आसानी हो। ओके, तो सबसे पहले रिसर्च है क्या चीज़। रिसर्च हमारे पास जब एक शख्स ने, एक बंदे ने काम किया है, ओके, वर्क किया है, और इस वर्क को हम फिर से जो है देखें, इसको फिर से हम री इन्वेस्टिगेट करें, इसको फिर से हम सर्च करें, इस पे काम करें, इसमें जो कमी है इसको हम पूरा करें, तो इसको कहते हैं रिसर्च। किसी एक बंदे ने काम किया है किसी टॉपिक पे, किसी प्रॉब्लम पे, फिर इस प्रॉब्लम में इसने जो है कंक्लूजन बनाया है, इसमें रिकमेंडेशन किया है, तो फिर हमने क्या करना है, इस रिकमेंडेशन को देख के, ओके, इसके कंक्लूजन को देख के, इसमें जो कमियां है, इसमें जो खामी है, ओके, वो हमने निकालना है और इसको हमने कवर करना है। तो ये हमारे होगी रिसर्च। ओके, चलें डिस्कस करते हैं कि स्लाइड में क्या लिखा है। रिसर्च, research is a diligent, systematic inquiry or study that validates and refine existing knowledge। सबसे पहले जो पॉइंट लिखा है, क्या लिखा है, रिसर्च इज ए डिलीजेंट। रिसर्च हमारे पास एक डिलीजेंट है। व्हाट इज मीन बाय डिलीजेंट? डिलीजेंट की जो लैटरली मीनिंग है वो मेहनती। हम कहते हैं ना ये बंदा डिलीजेंट है, बहुत बहुत मेहनत करने वाला है। तो ये रिसर्च किया है, ये बजाते खुद एक मेहनत काम है, आपने इसमें मेहनत करना है। लेकिन यहाँ पे इसके एक और मीनिंग भी है। डिलीजेंट मीनिंग हैविंग और शोइंग केयर एंड कॉन्सेंट्रेशन इन वन वर्क और ड्यूटी। एक बंदा है अपने वर्क, अपने ड्यूटी के साथ जो है केयर करता है, इस अपने ड्यूटी, अपने वर्क का ख्याल रखता है। ओके, कंस्टिट्यूएंसीज में है, एक बंदा जो है बाज़मीर है, इसका ज़मीर है कि ये मेरा वर्क है, ये मेरा जॉब है, ये मेरा जो है ड्यूटी है, मैंने इसको जो है परफॉर्म करना है। तो अपने काम के साथ डिलीजेंट रहना, अपने काम के साथ जो है मुखलिस रहना, तो ये क्या होता है, डिलीजेंट है। तो रिसर्च भी हमारे पास क्या है, एक डिलीजेंट है, हमारा ड्यूटी है, हमारा वर्क है, इसके साथ हमने क्या शो करना है, केयर शो करना है कि ये मेरा ड्यूटी है, ये मैंने करनी है, जो कुछ भी हो मैंने ये करना है। तो ये है डिलीजेंट। ओके, systematic inquiry. What is mean by systematic inquiry? Systematic mean follow a structured methodology। एक structured methodology आपने follow करना है रिसर्च में। कैसे? clear objectives बनानी है, step by step processes है, standardized processes है, replicability है। replicability means ability to repeat the study or process। एक process, एक study को repeat करना,
ओके आप में वो एबिलिटी जो एक स्टडी एक प्रोसेस को आप रिपीट करें, तो ये क्या है? रिप्लिकेबिलिटी, रिप्लिकेबिलिटी। ओके, तो ये हमारे पास क्या है? स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी है। इंक्वायरी क्या होता है? सीक टू आंसर क्वेश्चंस और सॉल्व प्रॉब्लम। आपने आंसर तलाश करना है क्वेश्चंस की और प्रॉब्लम को आपने सॉल्व करनी है। तो ये हमारे पास क्या? सिस्टमिक इंक्वायरी है। तो सिस्टमिक इंक्वायरी क्या है? फॉलो ए स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी। आपने एक स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी को फॉलो करनी है। इसमें क्लियर ऑब्जेक्टिव बनाने हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस है, रिप्लिकेबिलिटी है। ओके, ये सब हमारे पास क्या है? ये सब हमारे पास सिस्टमिक इंक्वायरी है। ओके, और आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है, क्वेश्चन के आंसर्स आपने जो है तलाश करनी है इंक्वायरी में। ओके, तो ये है हमारे पास रिसर्च। रिसर्च क्या है? डिलिजेंट साइस्टेमिक इंक्वायरी और स्टडी टू दैट वैलिडेट एंड रिफाइन एग्जिस्टिंग नॉलेज। जो एक बंदे ने नॉलेज को जो है एग्जिस्ट किया है, एक चीज के बारे में मतलब इसने सर्च किया है, एक चीज को इसने स्टडी किया है। ओके, और फिर इस चीज को आप रिफाइन करें। ओके, इसको वैलिडेट करें। वैलिडेट मीन डबल चेक करना। किसी ने नॉलेज जो है एग्जिस्ट करना है की है, किसी ने रिसर्च किया है ऑलरेडी, तो इस रिसर्च इस नॉलेज को आप फिर से जो है डबल चेक करते हैं कि इसमें खामी क्या है, कमी क्या है, मैंने इसको जो है कवर करनी है। एंड रिफाइन, इसको रिफाइन करना है। किसी चीज से गलतियां निकालना, किसी चीज पे जो है कोशिश करना कि वो आप जो है क्या करें, इसको आप वैलिडेट करें, इसको आप रिफाइन करें। ओके, तो ये है हमारे पास रिसर्च। रिसर्च क्या होता है? डिलिजेंट सिस्टमैटिक इंक्वायरी है। ओके, और इसमें एग्जिस्टिंग जो नॉलेज होता है, किसी ने ऑलरेडी किया हो तो आपने इसको डबल चेक करना है, वैलिडेट करना है और आपने इसको रिफाइन करना है। हम कहते हैं ना मेटल को रिफाइन करना। जब आप जमीन से जो है दांत निकालते हैं, जमीन से जो आप जो मुख्तलिफ किस्म के जो मिनरल आप निकालते हैं, तो फिर इसको आप रिफाइन करते हैं ना। अगर आप पेट्रोलियम की बात करें, आप जमीन से पेट्रोलियम निकालते हैं, तो फिर इसके आपने क्या करना है? इस पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपने करना है। पेट्रोल अलग, गैसोलीन अलग, डीजल अलग, जो मुख्तलिफ किस्म के जो मिनरल होते हैं, आपने इसको जो है क्या करना है? इसको आपने आइसोलेट करना है, सेपरेट करना है एक दूसरे से। तो ये क्या है? रिफाइनरी, रिफाइन कहते हैं। तो आपने नॉलेज को रिफाइन करना है। ओके, ये है हमारे पास रिसर्च। रिसर्च मीन रिसर्च, दोबारा सर्च करना, री इन्वेस्टिगेशन। ओके, सेकंड डिफिनेशन लिखा है, रिसर्च इज ए सिस्टमैटिक क्वेस्ट और सर्च फॉर द अनडिस्कवर्ड ट्रुथ। What is mean by systematic quest? Systematic quest मतलब सवाल करना, तलब करना, तलाश करना किसी चीज को। ओके, तो ये सिस्टमैटिक क्वेस्ट है। ओके, इसमें मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चनेयर है। ओके, और सर्च फॉर द अनडिस्कवर्ड ट्रुथ, हमने अनडिस्कवर्ड ट्रुथ के बारे में जो है सर्च करना है कि हम वो ट्रुथ हम डिस्कवर करें जो अनडिस्कवर है। इसका क्या मतलब है? अनकवरिंग प्रीवियसली अननोन और अनएक्सप्लोर्ड इंफॉर्मेशन। जो प्रीवियसली अनकवरिंग जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है या अनएक्सप्लोर है, वो इंफॉर्मेशन जो अनकवर है, किसी ने काम किया है लेकिन वो कवर नहीं है, 100% नहीं है, हमने इसको कवर करना है। प्रीवियसली जो लोगों ने काम किया है इस पे, रिसर्चर ने काम किया है इस पे, या अनएक्सप्लोर्ड इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन जो रिसर्चर ने एक्सप्लोर नहीं किया है, तो हम क्या करें? इसको क्या कर सकते? एक्सप्लोर कर सकते हैं। रिसर्च में क्या होता है? एक रिसर्चर ने काम किया है, स्कॉलर ने काम किया है, लेकिन इसको जो है क्या अनएक्सप्लोर्ड काम किया है, मतलब एक पॉइंट जो है इसने अनएक्सप्लोर्ड छोड़ा है, तो फिर हम इसको क्या कर सकते? इस पे रिसर्च कर सकते हैं। या अनकवरिंग, इसने एक टॉपिक पे काम किया है, प्रॉब्लम पे काम किया है, लेकिन वो इसने कवर नहीं है, तो फिर हम इसको क्या कर सकते हैं? कवर कर सकते हैं। तो जो काम इसने छोड़ा है, कवर नहीं किया है, एक्सप्लोर नहीं किया है इंफॉर्मेशन को, तो इसको क्या कहा जाता है? अनडिस्कवर्ड ट्रुथ कहा जाता है। ओके, तो रिसर्च में हमने क्या करना है? सर्च फॉर द अनडिस्कवर्ड ट्रुथ। अनडिस्कवर्ड जो ट्रुथ है, रिसर्चर ने अनकवर जो काम अनकवर छोड़ा है या अनएक्सप्लोर छोड़ा है, तो इसको हमने क्या करना है? इसको एक्सप्लोर और इसको कवर करना है। थर्ड डिफिनेशन, रिसर्च इज ए सिस्टमैटिक वे टू क्रिएट न्यू नॉलेज। और रिसर्च हमारे पास क्या है? एक सिस्टमैटिक वे है। तो सिस्टमैटिक वे क्या है? फॉलो ए स्ट्रक्चर मेथोडोलॉजी। जो एक स्ट्रक्चर मेथोडोलॉजी को फॉलो कर रहा है, क्लियर ऑब्जेक्टिव में होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस है, रिप्लिकेबिलिटी होता है इसमें। ओके, तो ये हमारे पास सिस्टमैटिक वे है टू क्रिएट न्यू नॉलेज। और इस प्रोसेस से
निकल के हमने क्या करना है, क्रिएट न्यू नॉलेज। फिर हम क्या करें, न्यू नॉलेज को क्रिएट करते हैं कि अच्छा ये प्रॉब्लम है और ये इसके जो है हमने सोल्यूशन जो है निकालना है। ओके, तो इसके ज़रिए जो है हम मुख्तलिफ किस्म के जो है प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व करते हैं और न्यू नॉलेज को जो है हम क्रिएट करते हैं थ्रू रिसर्च। ओके, इसके बाद है रिसर्च इज डिफाइंड एज, ये पांचवा डिफिनेशन है। रिसर्च इज डिफाइंड एज द क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज एंड और द यूज ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज इन ए न्यू एंड क्रिएटिव वे, सो एज टू जनरेट न्यू कॉन्सेप्ट, मेथोडोलॉजीज एंड अंडरस्टैंडिंग। बिल्कुल इजी है स्टूडेंट्स। इसमें क्या लिखा है, रिसर्च को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज, न्यू नॉलेज क्रिएट करना। अगर एक बंदा बार बार रिसर्च करता है, बार बार रिसर्च करता है, मुख्तलिफ किस्म की थीसिस जो है रीड करता है, मुख्तलिफ किस्म के आर्टिकल रीड करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के इंटरव्यू करते हैं, तो क्या करता है, न्यू नॉलेज। ओके, क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज, तो न्यू नॉलेज क्रिएट हो सकता है कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन है। ओके, द यूज ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज इन ए न्यू एंड क्रिएटिव वेब। इसका क्या मतलब है, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है ऑलरेडी आर्टिकल में पड़ा हुआ है, ऑलरेडी काम इस पे हुआ है, तो इसको हमने क्या करना है, इस एग्जिस्टिंग नॉलेज को हमने यूज करना है एंड इन ए न्यू एंड क्रिएटिव वे, न्यू वे में एंड क्रिएटिव वे में। ओके, इसको आपने न्यू बनाना है, इस पे और भी आपने काम करना है, डाटा कलेक्ट करना है, मैचिंग करना है और क्रिएटिव वेब, और आपने इसको एक क्रिएटिव माइंड से काम करना है। ओके, सो एज टू जनरेट न्यू कंसेप्ट, इसके जरिए आपने न्यू कंसेप्ट को जनरेट करना है कि अच्छा ये भी इसमें हो सकता है, मेथोडोलॉजीज एंड अंडरस्टैंडिंग। ओके, ये सब जो है रिसर्च के डिफिनेशन में आ सकते हैं। रिसर्च इज एन ऑर्गेनाइज्ड, सिस्टमैटिक, डेटा बेस्ड, critical and scientific inquiry into a specific problem undertaken with the objective of finding answer or solution to it। ये रिसर्च हमारे पास एक ऑर्गेनाइज्ड, ओके, सिस्टमैटिक, डेटा बेस्ड, क्रिटिकल एंड साइंटिफिक इंक्वायरी है एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम की। ओके, इसका क्या मतलब, ऑर्गेनाइज्ड मीन ए स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, एक ऐसा अप्रोच जिसमें स्ट्रक्चर हो, स्टेप बाय स्टेप हो। ओके, तरतीब के लिहाज से मुख्तलिफ किस्म के स्टेप्स होते हैं ना आर्टिकल में या रिसर्च में। ओके, आपने एब्स्ट्रैक्ट लिखनी है, कीवर्ड लिखनी है, इंट्रोडक्शन लिखनी है, मेथोडोलॉजीज लिखनी है, इसके बाद जो है आपने कौन सा जो है मेथड यूज करना है, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, मिक्स्ड है। ओके, इसके बाद जो है रिकमेंडेशन है और इसके बाद जो है कंक्लूजन है, रेफरेंसेस है, ये सब के ऑर्गेनाइज्ड हुए हैं, सिस्टमैटिक, स्टेप बाय स्टेप मेथोडोलॉजी। वही बात है डेटा बेस्ड। डेटा बेस्ड मीन क्या मतलब है, ग्राउंडेड इन एम्पिरिकल एविडेंस, आपने एम्पिरिकल एविडेंस के साथ काम करना है। डेटा बेस्ड, डेटा आपने कलेक्ट करना है, तो एम्पिरिकल एविडेंस मीन बेस्ड ऑन सेंसरी एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशन, आपने सेंसरी एक्सपीरियंसेस पे काम करना है, आपने सुनना है एक चीज को, आपने देखना है एक चीज को, आपने एक चीज को परसीव करना है, ऑब्जर्व करना है, तो ये है एम्पिरिकल एविडेंस। या क्वांटिफाइबल डेटा, क्वांटिफाइबल डेटा मींस रिफर्स दैट कैन बी मेजर्ड, counted or given a numerical value allowing for statistical analysis and mathematical calculation। ये जो है हमारे पास क्वांटिफाइबल जो डेटा होता है, तो वो क्या होता है, वो डेटा जो हम मेजर कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। ओके, और जो नॉन न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं, ओके, जो हम स्टैटिस्टिकल या न्यूमेरिकल वैल्यू जो होते हैं, जो हम अलाउ करते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए या मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए, तो ये क्वांटिफाइबल डेटा होता है, जो मेजर्ड होता है, जो काउंटेबल होता है। ओके, तो ये हमारे पास है क्वांटिफाइबल डेटा। या एम्पिरिकल एविडेंस में हम क्या करें, कैन बी कंफर्म्ड और रिप्लिकेटेड बाय अदर्स, या इसको हम कंफर्म करते हैं इस डेटा को, या किसी और ने इसको कंफर्म किया हो, तो ये क्या होता है, ये हमारे पास है एम्पिरिकल एविडेंस। तो एम्पिरिकल एविडेंस में क्या होता है, जो हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, सेंसेस से जो एक्सपीरियंसेस हम करते हैं क्वांटिफाइबल डेटा को, तो ये क्या होता है, डेटा बेस्ड होता है। ओके, इसके बाद है क्रिटिकल। तो क्रिटिकल मीन ऑब्जेक्टिव एंड एनालिटिकल, जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो आपने कवर करना है और आपने एनालिसिस करना है, आपने किसी चीज के एनालिसिस करना है, बार बार इसको देखना है, इसका तज्जिया करना है। ओके, और साइंटिफिक इंक्वायरी, इसमें साइंटिफिक इंक्वायरी भी होता है, फॉलो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एंड मेथोडोलॉजीज, जो साइंटिफिक मेथड्स होते हैं और प्रिंसिपल्स होते हैं, इसको आपने फॉलो करनी है। ओके, इनटू ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम, तो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को आपने ऑर्गेनाइज करना है, सिस्टमिक
data based critical scientific inquiry, okay, undertaken with the objective of finding answer, और आपके जो ऑब्जेक्टिव है इसके आंसर्स आपने फाइंड करने हैं, और सोल्यूशन टू इट, और इसके हर ऑब्जेक्टिव्स के आपने सोल्यूशन करना है, ओके। तो ये है रिसर्च। इसके बाद है रिसर्च साइंटिफिक टर्म्स। रिसर्च के अपने जो साइंटिफिक टर्म्स हैं वो हमने डिस्कस करनी है, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑर्गेनाइज्ड मीन ए स्ट्रक्चर अप्रोच, इसमें एक स्ट्रक्चर अप्रोच हो। गेटिंग प्रिपेयर्ड विद ए टीम एंड रिसोर्सेज, आपके पास एक टीम होना चाहिए और आपके पास रिसोर्सेज होना चाहिए। अगर आपके पास टीम नहीं है फिर भी आप रिसर्च अच्छे तरीके से नहीं कर सकते हैं, अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो फिर भी आप जो है काम नहीं कर सकते हैं, ओके। तो ये जरूरी है, टीम और वसाइल के साथ तैयारी करना है, ओके। आपके पास जो है वसाइल भी होना चाहिए, रिसोर्सेज, और टीम भी होना चाहिए, ओके। तो फिर आप प्रिपेयर हो सकते हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं। सिस्टमैटिक मीन स्टेप वाइज विच शुड बी फॉलोड इन ए सीक्वेंस, स्टेप वाइज आपने जाना है और जरूरी है कि आप सीक्वेंस को फॉलो करें, ओके। फॉलो ए स्ट्रक्चर मेथोडोलॉजी, जिस तरह हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। क्लियर ऑब्जेक्टिव्स इसमें होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होना चाहिए, स्टैंडर्डाइज प्रोसेस होना चाहिए, रिप्लिकेबिलिटी इसमें होना चाहिए, ओके। तो ये क्या है, ये हमारे पास सिस्टमैटिक है। इसके बाद डेटा बेस्ड, तो डेटा बेस्ड भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ओके। एम्पिरिकल एविडेंस में हो, बेस्ड ऑन सेंसरी एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशन, ओके। आपने ऑब्जर्वेशन के थ्रू और अपने सेंसरी एक्सपीरियंसेस के थ्रू क्वांटिफाइबल डेटा जो होता है, ओके, जो काउंटेबल हो, जो मेजर्ड हो, ओके, न्यूमेरिकल वैल्यू हो, ओके, ताकि हम इसको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करें, इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सके। तो ये क्या है, बेसिंग कंक्लूजन ऑन सफिशिएंट एंड इंफॉर्मेशन, सफिशिएंट और हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है इसके बेस पे आपने क्या करना है, कंक्लूजन को निकालना है, ओके। साइंटिफिक मीन बेस्ड ऑन information collected through one or more of the five senses which could be verified in a similar way, आपने वन या वन से ज्यादा जो आपके 5 सेंसेस हैं, देखना है, सुनना है, टेस्ट करना है, परसीव करना है किसी चीज को, ओके, ऑल्फैक्शन। तो इसके थ्रू आपने क्या करना है, डेटा को कलेक्ट करना है, ओके, और विच कुड बी वेरीफाइड इन ए सिमिलर वे, और आपने इसको वेरीफाई करना है कि ये ठीक है या ठीक नहीं है। क्रिटिकल, आपने क्रिटिकल करना है, क्रिटिकल क्या है, ऑब्जेक्टिव और जो एनालिटिकल है, ओके, एनालिटिक्स है, उसको आपने फॉलो। नॉट एक्सेप्टिंग रिजल्ट विदाउट रेजिंग सुटेबल क्रिटिसिज्म, आपने सुटेबल क्रिटिसिज्म करना है कि ये हमारे पास ये जो प्रॉब्लम है, ये जो आपने रिसर्च किया है इसमें ये मसले हैं, तो आपने इसमें जो है क्या करना है, आपने इसमें सुटेबल क्रिटिसिज्म करना है, क्वेश्चनिंग करना है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपने रिसर्च जो है आपने इसको एक्सेप्ट किया, तो डायरेक्ट आपने एक्सेप्ट नहीं करना है, क्रिटिकल थिंकिंग आपने करना है, आपने क्रिटिसिज्म करना है, ओके। डायरेक्ट आपने किसी चीज को, आपने रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं करना है कि आपने एक ग्रुप मेंबर को जो है भेजा है और किसी कॉलेज पे कि आपने डेटा कलेक्ट करना है और फिर वो डेटा लेके आप इसको डायरेक्ट एक्सेप्ट कर दे, ऐसा नहीं है। आपने इसको जो है सुटेबल क्रिटिसिज्म करना है कि कैसे आपने डेटा कलेक्ट किया, किस तरह आपने इंटरव्यू किया, किस तरह आपने ये काम किया, वो काम किया, वो तो झूठ भी बोल सकता है ना। तो आपने क्रिटिसिज्म करना है, आपने क्रिटिकल थिंकिंग करना है, हर एंगल से, हर डायमेंशन से आपने देखना है, ओके। प्रॉब्लम, डिविएशन ऑफ सम आउटकम फ्रॉम एक्सपेक्टेशन। प्रॉब्लम क्या होता है, जब एक चीज के बारे में आपकी एक्सपेक्टेशन है कि ये मेरा आउटकम आएगा, लेकिन आपका ये आउटकम नहीं आएगा, नहीं आता है, किसी और चीज निकलता है, किसी और चीज के जो आउटकम है वो निकलता है, तो फिर आप क्या करते हैं, आपकी जो एक्सपेक्टेशन है इससे डिविएशन होता है, आप सोचते हैं किसी और चीज के बारे में और निकलता किसी और चीज है, ओके। तो ये क्या है, ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है। लोग कहते हैं ना प्रॉब्लम क्या होता है, आपकी एक्सपेक्टेशन एक है, मैं इतना जीपीए लूं और एग्जाम में आपके जो रिजल्ट में जीपीए मतलब कम आ जाता है, तो आप कहते हैं ओहो ये तो प्रॉब्लम बन गया, ओके। सोल्यूशन क्या, सेलेक्टिंग वन ऑफ द बेस्ट एविडेंस बेस्ड आंसर, आपने बेस्ट एविडेंस बेस्ड आंसर जो है सेलेक्ट करना है, ओके, जिसके मतलब एविडेंस हो, दलील हो, तो आपने इसको सेलेक्ट करना है। तो ये क्या है, ये हमारे पास एक सोल्यूशन है। और ये जो स्टेप है, ऑर्गेनाइज्ड है, सिस्टमेटिक है, डेटा बेस्ड है, साइंटिफिक है, क्रिटिकल है, प्रॉब्लम है, सोल्यूशन है, ये एक रिसर्च में हमारे काम आ सकते हैं और इसको हम कहते हैं रिसर्च प्रोसेस। तो ये हमारे पास ये जो रिसर्च साइंटिफिक टर्म्स है ये रिसर्च प्रोसेस है, ओके। तो इसके जो एग्जाम्पल है वो क्या है, स्टेप 1 में क्या हम करते हैं, आइडेंटिफाई ए प्रॉब्लम और क्वेश्चन, हमने प्रॉब्लम और क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जांपल, इन्वेस्टिगेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन मेंटल हेल्थ इन टीनेजर में जो मेंटल हेल्थ इश्यूज है, ओके, सोशल मीडिया की वजह से इसके असरात क्या है, सोशल मीडिया के असरात क्या है,
मेंटल हेल्थ पे टीनेजर में। ओके, तो ये हमारे पास क्या एक प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है, इसको हमने आइडेंटिफाई किया। इसके बाद स्टेप 2 में हमने क्या करना है, कंडक्ट लिटरेचर रिव्यू। फिर हमने लिटरेचर रिव्यू करना है, लिटरेचर पे जाना है, रिव्यू एग्जिस्टिंग स्टडी ऑन सोशल मीडिया एंड मेंटल हेल्थ। क्या एग्जिस्टिंग स्टडी किसी ने की है सोशल मीडिया पे, मेंटल हेल्थ पे। ओके, आइडेंटिफाई गैप इन करंट रिसर्च, और अगर रिसर्च हुआ भी तो इसमें गैप किया है, इसमें कमी है या ये बिल्कुल परफेक्ट है। स्टेप 3 में हम क्या करते हैं, फार्मूलेट ए हाइपोथेसिस और रिसर्च क्वेश्चन। हमने रिसर्च क्वेश्चन बनानी है और हाइपोथेसिस फार्मूलेट करने हैं, नल हाइपोथेसिस क्रिएट करना है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्रिएट करना है। ओके, is there a significant correlation between social media usage and symptom of depression in teenager? क्या जो लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं तो क्या इस और डिप्रेशन के आपस में कोई रिलेशन है, कोरिलेशन है या नहीं है? तो ये हमारे पास हाइपोथेसिस है या हमारे पास क्या है, रिसर्च क्वेश्चन है। अगर ये हमारे पास जो रिसर्च क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, रिसर्च है, तो ये क्वांटिटेटिव, तो अगर क्वांटिटेटिव है तो हम इसमें नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाएंगे। अगर ये हमारे पास क्वालिटेटिव है, हम क्वालिटेटिव स्टडी करते हैं, ये तो हमारे पे बेस करता है ना, हमारे पे डिपेंड करता है कि हम किसी प्रॉब्लम पे जो है या मतलब रिसर्च करते हैं क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव, ये हम पे डिपेंड करते हैं। तो अगर क्वांटिटेटिव है तो हम नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस देखेंगे, और अगर हमारे पास क्वालिटेटिव है तो फिर हम इसमें क्या करते हैं, हाइपोथेसिस जनरेट करेंगे कि क्या सोशल मीडिया और डिप्रेशन का आपस में कोई कोरिलेशन है या नहीं है। स्टेप 4 पे हम क्या करते हैं, डिजाइन द रिसर्च मेथोडोलॉजी। फिर हम रिसर्च मेथोडोलॉजी को जो है डिजाइन करते हैं। ओके, चूज ए रिसर्च डिजाइन, या सर्वे करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्वालिटेटिव स्टडी करते हैं, क्वांटिटेटिव करते हैं, सिलेक्ट ए प्रॉब्लम ए सैंपल प्रॉब्लम पॉपुलेशन से हमने जो है सैंपल को जो है क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है। टीनेजर है एज 13 to 18, जो इंक्लूसिव क्राइटेरिया है, एक्सक्लूसिव क्राइटेरिया है, वो हमने जो है फॉलो करनी है। डेवलप ए डेटा कलेक्शन टूल, क्वेश्चनियर्स है, इंटरव्यू है, प्रोटोकॉल है, तो ये हमने जो है फॉलो करनी है। इसके बाद हमारे पास 5 पे क्या है, डेटा कलेक्शन पर है, डिस्ट्रीब्यूट सर्वे और कंडक्ट इंटरव्यू, कलेक्ट एंड रिकॉर्ड डेटा और जो है कलेक्ट करना है, रिकॉर्ड करना है। स्टेप 6 पे क्या करता है, 6 नंबर स्टेप पे क्या करता है, एनालाइज डेटा को एनालाइज करना है, यूज स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर SPSS, ओके, ATSA और क्वालिटेटिव एनालिसिस टेक्निक्स, आइडेंटिफाई पैटर्न, ट्रेंड्स एंड कोरिलेशंस, ये सब रिग्रेशन सबको जो है इसमें जो है फॉलो करना है। और फिर 7 स्टेप पे ड्रॉ कंक्लूजन्स, फिर कंक्लूजन हमने जो है ड्रॉ करना है, इंटरप्रिटेशन करना है। रिजल्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिसर्च क्वेश्चन, डिटरमाइन वेदर द हाइपोथेसिस इज सपोर्ट, किया हमारा हाइपोथेसिस जो है नल, वो एक्सेप्ट होता है, रिजेक्ट होता है, फेल टू रिजेक्ट होता है। ओके, 8 पे क्या होता है, स्टेप 8 पे रिपोर्ट फाइंडिंग, राइट ए रिसर्च रिपोर्ट और पेपर, फिर आपने पेपर बनानी है, लिखनी है, रिपोर्ट लिखनी है। प्रेजेंट फाइंडिंग इन ए क्लियर एंड कंसाइज मैनर, और जो आपने फाइंड किया वो आपने क्लियर और कंसाइजली मैनर पे जो है लिखना है। तो ये हमारे पास क्या है, एक रिसर्च प्रोसेस है जो मैंने डिस्कस किया, ये स्लाइड में भी नहीं है लेकिन मुख्तलिफ किस्म के बुक्स में है। तो आप लोगों ने इस स्टेप्स को जो है फॉलो करनी है, तो इंशाल्लाह रिसर्च में आप लोगों के लिए आसानी हो। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, जो स्टेप्स हैं इसी के मुताबिक मैंने आप लोगों के लिए क्या बनाया, रिसर्च प्रोसेस बनाया, जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, ये मुख्तलिफ किस्म के बुक्स में मौजूद है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद है एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च के लिए जो इंग्रेडिएंट्स जरूरी है, एसेंशियल, ओके, जो स्टेप्स जरूरी है, तो वो हमारे पास ये जो नीचे दिया गया है ये हमारे पास है। इसी को हम जो है स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं कि क्या लिखा है। तो सबसे पहले इसमें जो इंग्रेडिएंट में है, नंबर फर्स्ट है क्यूरियोसिटी। व्हाट इज मीन बाय क्यूरियोसिटी, टू नो बेटर एंड डेवलप कंट्रोल, बेहतर हम जाने, ओके, एंड डेवलप कंट्रोल, हमें मतलब कंट्रोल डेवलप करना है। तो अब ये 2 टर्मिनोलॉजी तो है, लेकिन इसी को एक्सप्लेन करना है कि क्यूरियोसिटी है क्या चीज। तो क्यूरियोसिटी में हम जो है 3 चीजें जो है देखते हैं। नंबर फर्स्ट इसमें ड्राइविंग फोर्स देखते हैं। क्यूरियोसिटी मीन ड्राइविंग फोर्स, मोटिवेट रिसर्चर टू एक्सप्लोर न्यू आइडियाज, रिसर्चर को मोटिवेट करना है ताकि वो न्यू आइडियाज को एक्सप्लोर कर सके। तो ये हमारे पास है नो बेटर, हम बेहतर जाने। ओके, तो ये है ड्राइविंग फोर्स, रिसर्चर को मोटिवेट करना है टू एक्सप्लोर न्यू आइडियाज, ताकि वो न्यू आइडियाज को क्या करे, एक्सप्लोर कर सके। ओके, नंबर 2 इसमें हमने देखना है क्यूरियोसिटी में लीड्स टू ए डिजायर टू नो बेटर, हमने क्या करना, हमारी वो डिजायर जिसके जरिए हम अच्छे जो है जाने किसी चीज के बारे में, ओके, रिसर्च के बारे में। नंबर 3 इसमें है रिसर्चर डेवलप कंट्रोल ओवर द रिसर्च प्रोसेस,
एंड गेन ए डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। रिसर्चर ने कंट्रोल डेवलप करना है अपनी रिसर्च प्रोसेस पे, ताकि वो डीपर जो है अंडरस्टैंड कर सके टॉपिक को। ओके, इसका जो टॉपिक है इसको वो डीपर अंडरस्टैंड कर सके। तो इसने क्या करना है, खुद पे कंट्रोल रखना है रिसर्च प्रोसेस के दौरान। ये तो 10 स्टेप्स है जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया। ओके, तो इसी पे जो है इसने कंट्रोल रखना है अपने ऊपर और कंट्रोल डेवलप करना है ताकि वो डीपर अंडरस्टैंडिंग कर सके अपने टॉपिक के बारे में। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, क्यूरियोसिटी है। ओके, इसके बाद है लॉजिक। तो लॉजिक क्या होता है, आर्ट ऑफ रीजनिंग टू एक्सेप्ट। आर्ट क्या होता है, जो स्किल होता है। एक है साइंस जो ऑब्जर्वेशन करना है, और एक है आर्ट जो हमारे पास स्किल होते हैं। तो यह स्किल ऑफ रीजनिंग टू एक्सेप्ट व्हाट इज मीन बाय रीजनिंग। स्टूडेंट, एक जरूरी बात, रीजनिंग क्या चीज है, जो लॉजिकल रीजनिंग होता है। रीजनिंग हमारे पास इस्तिदलालात, जो इस्तिदलाल हम करते हैं, हम कहते हैं ना, अच्छा आपने ये बात की, इससे ये इस्तिदलाल हो सकता है। ओके, किसी ने एक बात की, हम कहते हैं अच्छा इसमें तो ट्विस्ट है, इससे तो ये बात भी निकल सकती है। तो ये जो हम कहते हैं कि इससे ये बात निकल सकती है, तो ये जो बात निकल सकती है, तो ये हमारे पास क्या है, इस्तिदलाल। किसी सेंटेंस से एक मीनिंग निकालना, ये हमारे पास क्या है, रीजनिंग है, इस्तिदलाल है। आर्ट ऑफ रीजनिंग टू एक्सेप्ट, तो एक बात किसी ने की, ओके, तो आपने इससे इस्तिदलाल निकालती है। ओके, इस्तिदलाल निकालनी है, तो फिर आपने जो है एक्सेप्ट करना है। आर्गू और रिजेक्ट एक कंसेप्ट है, तो इस पे आपने आर्गू करना है, इस पे आपने बहस करना है। ऐसा नहीं कि आपने डायरेक्ट इसको एक्सेप्ट करना है, इस पे आपने बहस करनी है, रीजनिंग करनी है। एंड रिजेक्ट ए टॉपिक, और अगर ये टॉपिक ठीक नहीं है, रिलेवेंट नहीं है, इररिलेवेंट है, तो आपने डायरेक्टली इसको जो है रिजेक्ट करना है। ओके, नंबर 3, पॉजिटिविटी ऑफ पर्पसेस। पॉजिटिविटी ऑफ पर्पसेस मीन क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स। ओके, आपने ऑब्जेक्टिव्स को जो है क्लियरली डिफाइन करना है। एमिंग टू इम्प्रूव द नॉलेज, ताकि आप नॉलेज को जो है इम्प्रूव कर सके। एटीट्यूड एंड बिहेवियर, एटीट्यूड और बिहेवियर को, तो ये बिल्कुल इजीली जो है आप इसको रीड कर सकते हैं। ओके, ऑब्जेक्टिव असेसमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव असेसमेंट, यूजिंग ऑब्जेक्टिव मेथड्स फॉर असेसमेंट। आपने ऑब्जेक्टिव मेथड्स असेसमेंट के लिए यूज करनी है। ओके, तो जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव मेथड्स फॉर असेसमेंट है, तो इसका क्या मतलब है, ऑब्जेक्टिव मेथड्स फॉर असेसमेंट मीन जो हमारे पास है। ओके, ऑब्जेक्टिव मेथड आप फॉर असेसमेंट मीन्स सर्वेज, मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेरिमेंट्स, मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जर्वेशन, मुख्तलिफ किस्म के इंटरव्यू करना, स्टैंडर्डाइज टेस्ट करना। ओके, मुख्तलिफ किस्म के सर्वे आपने परफॉर्म करना है, मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेरिमेंट्स आपने परफॉर्म करना है, ऑब्जर्वेशन करनी है, इंटरव्यू करनी है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट करने हैं, मुख्तलिफ किस्म की जो टी टेस्ट है और मुख्तलिफ किस्म के अनोवा टेस्ट है, वो सब आपने अप्लाई करना है। SPSS जो है यूज़ करनी है, मुख्तलिफ किस्म के जो हमारे पास बायोस्टैटिस्टिक में जो है यूज़ होती है। ओके, तो इसलिए मैं कहता हूं कि बायोस्टैटिस्टिक जो सब्जेक्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, MSN में भी है, PhD लेवल भी है। ओके, तो इससे जो है आप बच नहीं सकते बायोस्टैटिस्टिक्स से। तो आप लोगों ने जो है, मैंने इस पे लेक्चर भी बनाई है, आप लोग इसको जो है देख सकते हैं। ओके, और इसके जो पॉइंट्स हैं आप लोग अपने पास जो है पॉइंट नोट कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्टिव असेसमेंट। ओके, जो लिखा है ऑब्जेक्टिव मेथड्स फॉर असेसमेंट, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सर्वेस हैं, इसमें एक्सपेरिमेंट्स हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, और इंटरव्यू है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट है इसमें। ओके, अवॉइडिंग आर्गूमेंट्स, आपने आर्गूमेंट्स को अवॉइड करना है। बेस्ड ऑन विम, विम्स क्या होते हैं, विम्स हमारे पास है ख्वाहिशात। हमने ख्वाहिशात से काम नहीं लेना है, हमने फैक्ट्स पे काम करना है, हकाइक पे काम करना है। बिलीव्स क्या होता है, हमारे जो अकायद होते हैं, हम कहते हैं ना ये बस बात है बिल्कुल ठीक है, तो इस पे आपने डिफेंड नहीं करना है, आपने जाना है, डेटा कलेक्ट करना है, फैक्ट पे काम करना है, बिलीफ पे आपने काम नहीं करना है कि पहले से आपके बिलीफ। या कंजेक्चर्स, व्हाट इज मीन बाय कंजेक्चर्स, कंजेक्चर मीन कियास, जो आप मतलब अपने माइंड से एज्यूम करते हैं कि ये ऐसा भी हो सकता है। तो आपने क्या करना है, वो आर्गुमेंट्स, वो दलीलें जो वहम, ओके, जो ख्वाहिशात पे डिपेंड करता है, या अकायद पे डिपेंड करता है, या कियास पे डिपेंड करता है, तो वो आपने क्या करना है, अवॉइड करना है। ऑब्जेक्टिव असेसमेंट इसे कहते हैं कि आपने आर्गुमेंट, वो आर्गुमेंट जो वहम पे या बिलीव्स पे या कंजेक्चर पे बेस करता है, तो वो आपने जो है क्या करना है, इसको अवॉइड करना है। ओके, तो इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव मेथड्स फॉर असेसमेंट। ऑब्जेक्टिव मेथड फॉर असेसमेंट, आपने खुद जाना है, सर्वे करना है, एक्सपेरिमेंट्स करना है, ऑब्जर्वेशंस करने हैं, इंटरव्यू करना है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट करनी है। ओके, इसके बाद है होनेस्टी एंड रिगर्स।
तो हॉनेस्टी एंड रिगर्स रिपोर्टिंग डेटा एंड मेथोडोलॉजी इन ए केयरफुल एंड हॉनेस्ट वे। आपने क्या करना है, मेथोडोलॉजीज और डेटा रिपोर्टिंग को आपने केयरफुल ख्याल से और एक हॉनेस्टी वे में जो है आपने क्या करना है, रिपोर्ट करना है। ओके। रिप्रोड्यूसिबिलिटी मीन रिप्रोड्यूसिबिलिटी obtaining similar result if research design is replicable। इसका मतलब ये है, अगर एक रिसर्च डिजाइन है, क्रॉस सेक्शनल मेथड है, ओके, या कोहोर्ट स्टडी है या केस कंट्रोल है, अगर आपने इसको एक बंदे ने इसको फॉलो किया है तो इसका एक रिजल्ट आया, फिर दोबारा किसी दूसरे बंदे ने इसी स्टडी को जो है फॉलो किया, स्टडी डिजाइन को फॉलो किया, तो जरूरी है वही सिमिलर रिजल्ट जो है ऑब्टेन होगा। ओके, क्योंकि स्टडी मेथड जो है सेम है। जनरलाइजेबिलिटी, वाइडर स्कोप ऑफ अप्लाइंग द रिजल्ट इन अदर सिमिलर कंडीशन। एक चीज को जनरलाइज करना, अप्लाई करना सबके लिए, वाइडर स्कोप। ओके। एथिकल कंसिडरेशन एक इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे हमने ज़्यादा टाइम लेना है। ओके, क्योंकि आपने एथिक्स का ख्याल रखना है। ओके, किसी को बदनाम नहीं करना, किसी को मेंशन नहीं करना डायरेक्टली। ओके, रिसर्च ऐसा नहीं है कि आप एक हॉस्पिटल पे मतलब काम करें और इस पे रिसर्च करें और इसके जो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें आप बिल्कुल जो है ओपन करें। तो इसके मतलब अपना जो है प्रोटोकॉल है, इसको आपने फॉलो करना है। ओके, ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी पे आप रिसर्च करें या एक प्रॉब्लम पे आप रिसर्च करें और इसको जो है आप बिल्कुल एक्सपोज करें। तो इसके अपने एथिकल कंसिडरेशंस हैं। ओके, कन्फर्मिंग टू लोकल सोशल कल्चर एंड रिलीजियस एंड टेक्निकल नॉर्म्स। आपने जो टेक्निकल नॉर्म्स है या रिलीजियस नॉर्म है, कल्चरल नॉर्म्स है, सोशल नॉर्म्स है, ओके, तो इसको आपने जो है कन्फर्म करना है। ओके, इसका ख्याल रखना है। प्रिसिशन, pursuing and obtaining the true information originally desired or designs। जो ओरिजिनली ट्रू इंफॉर्मेशन है, ओके, तो इसको आपने जो है क्या करना है, ऑब्टेन करना है, परस्यूइंग करना है। ओके, प्रिसाइज करना है, प्रिसिशन एंड परसोमनी, इसमें इसका मतलब है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन इन ए सिंपल वर्ड्स एज पॉसिबल। आपने इंफॉर्मेशन को सिंपल वर्ड में जो है प्रोवाइड करना है जितने आपसे हो सकते हैं। तो आपने जो है सिंपल वर्डिंग यूज करनी है, ऐसा ना हो कि बहुत सख्त और टफ, आपने कंसाइज यूज करने हैं। ओके, तो ये रिसर्च के लिए बहुत ज़रूरी है। क्रियोसिटी, लॉजिक, पॉजिटिविटी ऑफ पर्पसेस, ऑब्जेक्टिव असेसमेंट, हॉनेस्टी एंड रिगर्स हो रिसर्च में, रिप्रोड्यूसिबिलिटी हो, जनरलाइजेबिलिटी हो, एथिकल कंसिडरेशन होना चाहिए, प्रिसिशन होना। प्रिसिशन क्यों होता है, एक एरर है, प्रिसिशन है। ओके, तो प्रिसिशन हमारे पास मतलब जो एक्यूरेसी होते हैं। ओके, और परसोमनी होते हैं। ओके, इसके बाद है व्हाई डू वी नीड रिसर्च। हम रिसर्च क्यों ज़रूरी है, टू वेरीफाई द यूजफुलनेस ऑफ बेसिक रिसर्च, ताकि हम बेसिक रिसर्च के जो यूजफुलनेस है, जो फ़ायदे हैं, इसको वेरीफाई कर सकें। ओके, टू अचीव बेटर हेल्थ आउटकम्स नेसेसरी, जो हमारे पास बेटर हेल्थ आउटकम्स है, ओके, इसको अचीव करना। ओके, इसका क्या मतलब है, अचीव बेटर हेल्थ आउटकम्स नेसेसरी, जो हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी आउटकम्स है और हमें नहीं मिलते हैं, तो इसको हमने क्या करना है, इसी को हमने जो है फॉलो करनी है। ओके, इसको हमने जो है क्या करना है, इस आउटकम को हमने अचीव करना है। प्लानिंग रिक्वायर्स डिटेल, ओके, एंड सिचुएशन एनालिसिस, जो सिचुएशन एनालिसिस है, जो डिटेल रिक्वायर्ड होते हैं, इसको प्लान करना। नीड प्रायोरिटीज रिसोर्स, ओके, जो हमारे पास रिसोर्सेज है, जो मतलब इसके प्रायोरिटीज जो मतलब रिसोर्सेज है, नीड के बेस पे हमने इसको प्रायोरिटी देना है। ओके, ऑप्शंस है, कॉस्ट इफेक्टिव है, सस्टेनेबिलिटी इम्पैक्ट है। ओके, ये सब जो है हमारे पास इसमें होते हैं। और इसके बाद हमारे पास क्या है, सस्टेनेबिलिटी इम्पैक्ट है उसमें। ओके, और इसके बाद है हमारे पास इन सिचुएशन वेयर इंफॉर्मेशन इज लैकिंग इनएडिक्वेट, वो सिचुएशन जिसमें इंफॉर्मेशन लैक होता है, कम होता है, नहीं होता है, तो आपने इंफॉर्मेशन के लिए रिसर्च करना है। इनएडिक्वेट होता है मतलब कम होता है, ज़्यादा काम किसी प्रॉब्लम पे बंदे ने नहीं किया है, तो आपने इस पे रिसर्च करना है। ओके, रिसर्च प्रोवाइड्स रिलायबल एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, रिसर्च जो है प्रोवाइड करता है रिलायबल एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन को फॉर सुटेबल डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग, ताकि डिसीजन मेकिंग हो, सुटेबल एंड प्लानिंग हो इसमें। ओके, तो इसके लिए रिसर्च हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एडवांटेजेस ऑफ डूइंग ए रिसर्च, रिसर्च के एडवांटेजेस क्या होता है। ओके, तो ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, कोई मुश्किल इसमें नहीं है, आप लोग खुद भी इसको रीड कर सकते हैं। रिसर्च एक्सपेंड द नॉलेज बेस, ओके, रिसर्च क्या करता है, रिसर्च जो है एक्सपेंड करता है जो नॉलेज के बेस है। हमारे पास जो नॉलेज होता है ना, तो हम कह सकते हैं कि नॉलेज एक्सपेंशन करता है। रिसर्च क्या होता है, नॉलेज को वसी करता है, नॉलेज को एक्सपेंड करता है। ओके,
रिसर्च एडवांस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस टॉपिक्स को जो है अंडरस्टैंड करता है, एडवांस कर सकता है। ओके, रिसर्च गिव द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, और रिसर्च क्या कर सकता है, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दे सकता है। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रिसर्च प्रोवाइड अप टू डेट इनसाइट एंड फाइंडिंग। ओके, रिसर्च बिल्ड योर क्रेडिबिलिटी, रिसर्च क्या करता है, आपकी क्रेडिबिलिटी को बिल्ड करता है। व्हाट इज मीन बाय क्रेडिबिलिटी, द क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रस्टेबल एंड बिलीव इन, वो क्वालिटी इंसान की जो खुद पे बंदा ट्रस्ट कर सकता है कि मैं कर सकता हूँ, खुद पे बिलीव कर सकता है। ओके, तो अगर एक बंदा रिसर्च करता है तो बंदे की जो क्रेडिबिलिटी है वो बिल्ड करता है कि मैं तो कर सकता हूँ, मैं करूंगा, खुद पे बिलीव करना। अगर एक बंदे का अपने ऊपर बिलीफ नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, तो वो रिसर्च तो नहीं कर सकता है। ओके, provide opportunities to publish one observation and share knowledge in a scientific manner, अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड करना ताकि किसी की ऑब्जर्वेशन, एक ऑब्जर्वेशन किसी बंदे ने किया है ताकि वो पब्लिश कर सके। मैंने ऑब्जर्वेशन किया एक प्रॉब्लम की, तो मैं इसको पब्लिश करूंगा रिसर्च के थ्रू। ओके, एंड शेयर नॉलेज इन साइंटिफिक मैनर, मैंने नॉलेज को जो है शेयर करना है साइंटिफिक मैनर में। ओके, इसमें कोई मतलब साइंस रॉकेट तो नहीं है, बहुत इजी है, इसमें कोई मुश्किल तो है नहीं, या इसमें शेयरिंग नॉलेज। ओके, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज ऑन ऑब्जर्वेशन एंड रिसर्च, इसमें क्या है, नॉलेज शेयरिंग। ओके, शेयरिंग नॉलेज को शेयर करना। रिसर्च एनेबल पब्लिकेशन एंड डिसमिनेशन ऑफ फाइंडिंग। ओके, और टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड फाइंड बेटर सोल्यूशन, और हमारे पास जो प्रॉब्लम्स हैं इसको सॉल्व करना और बेहतर सोल्यूशन जो है इसको फाइंड करना। ओके, रिसर्च हेल्प टू फुलफिल द ह्यूमन नीड्स, और जिस चीज़ को ज़रूरत है ह्यूमन को, तो इसके बारे में अगर रिसर्च किया जाए तो फुलफिल इसके जो मतलब नीड्स है वो फुलफिल हो सकते हैं। ओके, रिसर्च हेल्प आइडेंटिफाई सोल्यूशन टू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, और मुख्तलिफ की जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है इसको बंदा जो है आइडेंटिफाई कर सकता है और इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, रिसर्च हेल्प टूवर्ड न्यू ट्रीटमेंट केयर मॉडलिटीज, और रिसर्च के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट मॉडलिटीज को जो है मतलब इसको कायम कर सकते हैं, इसके ज़रिए हम ट्रीटमेंट और केयर मॉडलिटीज बना सकते हैं। ओके, तो रिसर्च कंट्रीब्यूट टू फुलफिल ह्यूमन नीड्स एंड डेवलप न्यू ट्रीटमेंट्स, इसके ज़रिए न्यू ट्रीटमेंट्स एटीसी जो है हम कायम कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास इसके एडवांटेजेस है। इसके बाद है टाइप ऑफ रिसर्च, तो रिसर्च के हमारे पास जो है टू टाइप्स है, क्वांटिटेटिव है और क्वालिटेटिव है। ये सिर्फ स्लाइड के मुताबिक टू टाइप्स है, वरना इसके अलावा भी मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स है हमारे पास। चले स्टूडेंट्स, आपको पता है आपने जो है आप लोगों ने 6 सेमेस्टर में बायोस्टैटिस्टिक में चैप्टर नंबर 1 में इंट्रोडक्शन टू बायोस्टैटिस्टिक में जो है टाइप ऑफ डेटा और वेरिएबल जो है आप लोगों ने डिस्कस की थी। ओके, आप लोगों ने देखी थी कि डेटा के कितने टाइप्स हैं, एक हमारे पास क्वांटिटेटिव डेटा था, क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव डेटा क्या था, क्वांटिटेटिव डेटा में न्यूमेरिकल वैल्यूज थे। ओके, और क्वालिटेटिव में क्या थे, इसमें क्वालिटीज थे। ओके, तो इसी तरह ये भी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च है। जो हमारे पास जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है, ओके, तो इसमें क्या हुआ है, ये स्लाइड से हटकर हम ज़रा डिस्कस करते हैं, फिर स्लाइड को जो है डिस्कस करते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल डेटा को फोकस ऑन कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग न्यूमेरिकल डेटा, हमने न्यूमेरिकल डेटा को जो है इस पे फोकस करना है, इसको एनालाइज करना है। ओके, जो नंबर फॉर्म में होता है। ओके, कि हॉस्पिटल में कितने लोग हैं, कितने को डिजीज है, ये ट्यूबरक्लोसिस क्या है, ये कितना है, कितने लोगों को है और क्यों है, तो ये हमारे पास क्या है, न्यूमेरिकल डेटा हमने फाइंड करना है। ओके, और इसके लिए फिर क्या करना है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, यूज स्टैटिस्टिकल मेथड्स टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स। ओके, तो ये हमारे पास क्वांटिटेटिव रिसर्च है। सेकंड हमारे पास क्वालिटेटिव रिसर्च है। ओके, क्वालिटेटिव में नॉन न्यूमेरिकल डेटा होता है, फोकस ऑन कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग नॉन न्यूमेरिकल डेटा सच एज टेक्स्ट और इमेजेस। आपने क्या करना है, डेटा को कलेक्ट करना है, नॉन न्यूमेरिकल डेटा को कलेक्ट करना है जिसमें नंबरिंग ना हो, क्वालिटीज हो। ओके, डिजीज है, कौन सी डिजीज है, ओके, कितने लोगों को इफेक्ट किया है और कितने लोगों को इफेक्ट नहीं किया है, कैसे लोगों को इफेक्ट किया है, तो ये क्या है, क्वालिटी है। ओके, क्वालिटी पे आपने देखना है, सच एज टेक्स्ट और इमेज, आपने पॉपुलेशन के टेक्स्ट लेनी है, इमेजेस लेनी है। ओके, थीमेटिक एनालिसिस करनी है, आइडेंटिफाई थीम्स एंड पैटर्न एंड डेटा, आपने मुख्तलिफ किस्म की थीम्स लेनी है और पैटर्न्स को जो है आपने डिस्कस करना है, आपने जाना है, इंटरव्यू करना है, ग्रुप्स पे फोकस करना है, रिकॉर्डिंग करना है, ऑडियो वीडियो। ये हमारे पास क्या है, क्वालिटेटिव रिसर्च है। और क्वांटिटेटिव में क्या है, आपने जो है
नॉन न्यूमेरिक डाटा को जो है आपने कलेक्ट करना है। ओके, और ये स्लाइड में तो 2 टाइप्स हैं, इसके अलावा भी मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स है। मिक्स्ड मेथड भी है। मिक्स्ड मेथड में क्या होता है, कंबाइनिंग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों को जो है इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट बोथ अप्रोचेस टू प्रोवाइड ए कंप्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग। ओके, इसके अलावा भी टाइप्स है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, सर्वे रिसर्च है। ओके, तो और फिर ये हम सेलेक्ट करते हैं। एक प्रॉब्लम है हमारे पास, क्या हम इस पे क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं, क्वांटिटेटिव कर सकते हैं। ओके, या इस पे हम जो है मतलब मिक्स करते हैं, या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करते हैं, एक्सपेरिमेंटल करते हैं, सर्वे रिसर्च करते हैं। तो ये सब हमारे पास है। अच्छा स्टूडेंट्स, स्लाइड पे जाते हैं। स्लाइड में क्या लिखा है, क्वालिटेटिव रिसर्च सिस्टमैटिक एंड सब्जेक्टिव अप्रोच यूज्ड टू डिस्क्राइब लाइव एक्सपीरियंसेस एंड गिव देम मीनिंग टू देम। क्वालिटेटिव में क्या होता है, सिस्टमिक एंड सब्जेक्टिव अप्रोच है। ओके, सिस्टमिक एंड सब्जेक्टिव अप्रोच है इसमें। ओके, तो सब्जेक्टिव अप्रोच का क्या मतलब है, सब्जेक्टिव अप्रोच का मतलब है फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग एक्सपीरियंसेस एंड मीनिंग फ्रॉम पार्टिसिपेंट पर्सपेक्टिव। आपने फोकस करना है, अंडरस्टैंड करना है एक्सपीरियंसेस को, और पार्टिसिपेंट से जो पार्टिसिपेंट के जो पर्सपेक्टिव्स है, इसके जो माइंड है, इसी की मीनिंग और अंडरस्टैंडिंग आपने क्या एक्सपीरियंसेस आपने अंडरस्टैंड करना है, इस पे फोकस करना है। तो ये क्या करना है, ये क्वालिटेटिव रिसर्च होता है। ओके, सब्जेक्टिव अप्रोच। और सिस्टमिक का क्या, सिस्टमिक का मतलब ये है कि आपने स्टेप बाय स्टेप जो है इसको फॉलो करना है। ओके, और सब्जेक्टिव के बाद जो है टू डिस्क्राइब लाइव एक्सपीरियंसेस एंड गिव देम मीनिंग टू देम, तो यही मतलब है। ओके, और इसमें क्वालिटेटिव रिसर्च इन्वॉल्व कलेक्टिंग एनालाइजिंग नॉन न्यूमेरिकल डाटा। इसमें नॉन न्यूमेरिकल डाटा को जो है आपने क्या करना है, कलेक्ट करना है। तो ऑफ्टन इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग डाटा इन रियल वर्ल्ड सेटिंग सच एज थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यू। आपने न्यूमेरिकल डाटा जो है नहीं, आपने नॉन न्यूमेरिकल डाटा थ्रू इंटरव्यू करना है, आपने जो है सर्वे करनी है। ओके, तो ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन करनी है, तो ये क्या है, नॉन न्यूमेरिकल डाटा है। क्वालिटेटिव रिसर्च रिलाई ऑन डेटा ऑब्टेन बाय द रिसर्चर फ्रॉम ऑब्जर्वेशन। ओके, देखें ऑब्जर्वेशन की थ्रू इंटरव्यू फोकस ग्रुप्स। ओके, ग्रुप पे जो है फोकस करना है। फोकस ग्रुप क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन टू गेदर डाइवर्स पर्सपेक्टिव। ओके, ग्रुप डिस्कशन करनी है, इंटरव्यू करनी है। ओके, एंड ऑब्जर्वेशन करनी है। रिकॉर्डिंग मेड इन नेचुरल सेटिंग, नेचुरल सेटिंग में आपने क्या करना है, रिकॉर्डिंग करनी है। जो अंडरस्टैंडिंग एक्सपीरियंसिंग गैनिंग इनसाइट टू पार्टिसिपेंट एक्सपीरियंस एंड मीनिंग, आइडेंटिफाई थीम्स, एनालाइज डाटा टू आइडेंटिफाई पैटर्न एंड थीम। ओके, तो ये क्या होता है ये हमारे पास। और ऑब्जर्वेशन में क्या, पार्टिसिपेंट और नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इन नेचुरल सिटिंग। आपने नॉन पार्टिसिपेंट्स और पार्टिसिपेंट बैठती हैं, और इसकी जो है आपने डाटा कलेक्ट करना है। ओके, फोकस ग्रुप रिकॉर्डिंग मेड इन नेचुरल सेटिंग, डॉक्यूमेंट्स करना है। एंड आर्टिफैक्ट्स, व्हाट इज मीन बाय आर्टिफैक्ट्स, आर्टिफैक्ट्स एज डाटा सोर्स। ये हमारे पास डाटा सोर्स है, फिजिकल आर्टिफैक्ट्स भी है, डिजिटल भी है, कल्चरल सिग्निफिकेंस, ये सब जो है इसमें होता है। तो ये हमारे पास क्या है, क्वालिटेटिव रिसर्च है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है, सिस्टमिक सब्जेक्टिव अप्रोच है। ओके, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। और इसमें क्या है, नॉन न्यूमेरिक डाटा है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए, क्वालिटेटिव रिसर्च रिलाइज जो है डेटा ऑब्टेन्ड बाय रिसर्चर फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, फोकस ग्रुप्स। फोकस ग्रुप्स कौन से हैं, जो हमारे अपने ग्रुप्स हैं जिसमें हम रिसर्च करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के जो स्टूडेंट्स हैं, कोलैबोरेशंस। ओके, रिकॉर्डिंग मेड इन नेचुरल सेटिंग्स, डॉक्यूमेंट्स एंड आर्टिफैक्ट्स, जो डाटा सोर्स है। इसके बाद है क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च हमारे पास क्या है, फॉर्मल है। ओके, फॉर्मल जो हमारे पास है वो क्या मतलब है, फॉर्मल प्रोसेस का मतलब है क्वांटिटेटिव रिसर्च फॉलो ए स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइज मेथोडोलॉजी। ये एक स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइज मेथोडोलॉजी जो है फॉलो करते हैं। ऑब्जेक्टिव होता है अपने ऑब्जेक्टिव के साथ काम करना है। ऑब्जेक्टिव अप्रोच मीन एम टू मिनिमाइज बियास एंड इंश्योर ऑब्जेक्टिविटी। बियास को जो है, तरफदारी को जो है मिनिमाइज करना है, और इंश्योर ऑब्जेक्टिविटी, आपने ऑब्जेक्टिविटी पे जो है फोकस करना है, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स है। ओके, प्रोसेस यूज टू डिस्क्राइब टेस्ट रिलेशनशिप, आपने रिलेशनशिप को टेस्ट करना है। ओके, मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट। एंड एग्जामाइन कॉज एंड इफेक्ट इंटरेक्शन एमोंग वेरिएबल, और 2 वेरिएबल्स है आपके पास, या 2 से ज़्यादा मल्टीपल वेरिएबल्स है, तो इसको आपने एग्जामाइन करना है कि अगर एक के इफेक्ट होने से दूसरा जो है इफेक्ट हो सकता है, एक के काज होने से जो है दूसरा इफेक्ट हो सकता है, तो क्या काजुअल रिलेशनशिप है या नहीं है। ओके, काजुअल रिलेशनशिप मीन
एक का दूसरे पे डिपेंड होना, एक को चेंज करने से दूसरा जो चेंज होता है। ओके, क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव रिसर्च। ओके, तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास जो है मेथोडोलॉजीज आर डिफरेंट, फंडामेंटली डिफरेंट। इसकी जो मेथोडोलॉजीज हैं तो वो फंडामेंटली बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। क्वालिटेटिव आपने एक क्वालिटेटिव में नॉन न्यूमेरिक है, क्वांटिटेटिव में क्वालिटेटिव में न्यूमेरिक है। तो इस तरह के जो है, एक में आपने जो है मैथमेटिकल वैल्यूज जो है फाइंड करना है, स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज़ करने हैं, दूसरे में आपने इंटरव्यू और मतलब मुख्तलिफ किस्म के जो है ऑब्जर्वेशन जो है आपने करनी है। तो इसी तरह जो है मेथोडोलॉजीज जो है इसके मुख्तलिफ किस्म के डिफरेंट होते हैं। ओके, डिफरेंट मेथोडोलॉजीज मीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च हैव डिस्टिंक्ट अप्रोचेस। इसके मुख्तलिफ किस्म के डिफरेंट अप्रोचेस हैं। ओके, complementary, not opposing but not fundamentally opposed. Okay, इसका क्या मतलब, complementary not opposing, both methodologies can coexist and provide value। दोनों जो है coexist है, okay, and provide values, दोनों के अपने values है। कैन बी यूज इन कंजंक्शन, और आप इन दोनों को भी साथ यूज कर सकते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव को। ओके, मिक्स मेथड भी यूज कर सकते हैं। कंबाइन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च कैन एनहांस अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो कंजंक्शन क्या मतलब है, दोनों क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव को कंजंक्शन करना है, इन दोनों को आपस में मिलाना है और मिक्स्ड रिसर्च करना है, जो ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद है हमारे पास क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। ओके, तो क्वांटिटेटिव क्या होता है, लिमिटेड होता है। ओके, लिमिटेड क्या होता है, आपने मैथमेटिक्स के साथ काम करना है, अगर 5 है तो 5 है, इस पे मजीद आपने काम नहीं कर सकना है। ओके, और क्वालिटेटिव क्या है, एक्सप्लोरेटरी होता है। ओके, आपने इसको एक्सप्लोर करना है बार बार, इंटरव्यू के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ओके, क्वांटिटेटिव में जरूरी जो बात है, हाइपोथेसिस आपने टेस्ट करना है, नल हाइपोथेसिस में होता है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस इसमें होता है। ओके, एक को एक्सेप्ट, दूसरे को फेल टू एक्सेप्ट। ओके, एक को रिजेक्ट, दूसरे को फेल टू रिजेक्ट। तो ये क्या है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग है। और सेकंड में आपने क्या करना है, क्वालिटेटिव में हाइपोथेसिस जनरेशन करना है। व्हाट इज मीन बाय हाइपोथेसिस जनरेशन, आपने इसमें हाइपोथेसिस जनरेट करना है कि हम ये स्टडी करना चाहते हैं, हम ये दावा करते हैं, ये एज्यूम करते हैं कि सिगरेट स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है। तो ये क्या हाइपोथेसिस जनरेशन होता है। ओके, आपने एक हाइपोथेसिस को जनरेट किया। और ये जो क्वांटिटेटिव है तो ये क्या है, आइसोलेटेड एंड स्पेसिफिक। ये बिल्कुल आइसोलेट है एंड स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक काम करना है आपने किसी चीज पे। क्वांटिटेटिव स्टडीज टेंड टू फोकस ऑन इंडिविजुअल वेरिएबल एंड देयर रिलेशनशिप, एमिंग फॉर ए मोर कंट्रोल एंड आइसोलेटेड एनालिसिस। ओके, और इसके बाद ये जो क्वालिटेटिव है ये होलिस्टिक है, आपने इंटरव्यू करने हैं मुख्तलिफ किस्म के पार्टिसिपेंट के साथ, ऑब्जर्वेशन करनी है। ओके, और ये जो क्वांटिटेटिव है तो ये स्टैटिस्टिकल हार्ड होता है, इसमें स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज करने हैं, मैथमेटिक्स है, न्यूमेरिकल डाटा। इसमें इंटरप्रेटेटिव है, आपने क्या करना है, इंटरप्रेटेटिव आपने किसी चीज का इंटरप्रिटेशन करना है, इंटरव्यू करना है, इसमें आपने मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चनेयर क्वेश्चंस करनी है। ओके, न्यूमेरिक, ये न्यूमेरिकल्स है, और ये क्या है, टेक्स्ट वर्बल नॉन न्यूमेरिक होता है। ओके, एब्सोल्यूट ट्रुथ होता है, अगर आप सके कि 5 + 5 = 10। ओके, तो एब्सोल्यूट ट्रुथ, और इसमें ट्रुथ जो है बिल्कुल डायनेमिक होता है। ओके सॉरी, truth is dynamic mean qualitative research acknowledge that truth is subjective and context dependent, evolving as new insight or gain। okay, new जो insight आप gain करते हैं इसके साथ आप change हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिविटी, आपने अपने ऑब्जेक्टिव के साथ काम करना है, एंड सब्जेक्टिव मीन्स क्या करना है, क्वालिटेटिव रिसर्च एनहांस सब्जेक्टिविटी, रिकॉग्नाइज दैट रिसर्चर इंटरप्रिटेशन एंड पर्सपेक्टिव इन्फ्लुएंस दी फाइंडिंग। ओके, क्वांटिटी इसमें होता है और इसमें क्वालिटी होता है, इसमें आपने नंबर में काम करना है, इसमें आपने क्वालिटी पे काम करना है। ओके, इसके बाद है क्लासिफिकेशन। तो चले स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन को हम वैसे जो है इसको डिस्कस करते हैं। ओके, कि क्लासिफिकेशन में हमारे पास 4 क्लासिफिकेशन है, बेसिक और प्योर रिसर्च है, अप्लाइड और प्रैक्टिकल रिसर्च है, एक्शन रिसर्च है, आउटकम रिसर्च है। तो स्लाइड से पहले हम इसको जो है कंसेप्चुअल स्टडी करते हैं कि ये रिसर्च जो है क्या होता है। ओके, क्लासिफिकेशन क्या होता है, तो इसके बाद हम स्लाइड को जो है जस्ट ट्रीट करेंगे। ओके, प्योर और बेसिक रिसर्च जो होता है इसका डिफिनेशन क्या होता है, द टाइप ऑफ रिसर्च एम टू एक्सपेंड थ्योरेटिकल नॉलेज एंड अंडरस्टैंड फंडामेंटल प्रिंसिपल विदाउट इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल अप्रोच एप्लीकेशन इन माइंड। ये जो रिसर्च है बेसिक और प्योर रिसर्च, इसमें क्या होता है, आपने थ्योरेटिकल नॉलेज को एक्सप्लेन करना है। ओके, और फंडामेंटल जो प्रिंसिपल्स होते हैं, ओके, आपने इसको अंडरस्टैंड करना है विदाउट इमीडिएट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन।
प्रैक्टिकल काम आपने बेसिक और प्योर रिसर्च में आपने प्रैक्टिकल काम नहीं करना है। जो थ्योरी है वो आपने एक्सपेंड करना है, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो आपने अंडरस्टैंड करना है, जस्ट बस। ओके, पर्पस क्या है इसका? इट सीक टू डिस्कवर न्यू नॉलेज, रिफाइन एग्जिस्टिंग थ्योरी एंड एनहांस और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड। आपने इसमें क्या करना है? न्यू नॉलेज को डिस्कवर करना है, इसको तलाश करना है, और एग्जिस्टिंग जो थ्योरी है, जो ऑलरेडी थ्योरी डिस्कस हुई है, डिस्कवर हुई है, इसको आपने रिफाइन करना है, इसमें जो कमी है वो आपने पूरी करनी है। ओके, और एनहेंस और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड, और वर्ड जो दुनिया है इसमें आपने अंडरस्टैंड को जो है क्या करना है? एनहांस करना है। ओके, इसके एग्जाम्पल क्या है? रिसर्च ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम के जो स्ट्रक्चर है इस पे रिसर्च करना है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये बेसिक और प्योर रिसर्च है। ओके, द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मैथमेटिकल थ्योरी, न्यू मैथमेटिकल थ्योरी के डेवलपमेंट आपने करना है। ओके, और द स्टडी ऑफ फंडामेंटल बायोलॉजिकल प्रोसेस, जो फंडामेंटल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस है इसकी स्टडी करना है। तो ये आपके पास क्या है? ये हमारे पास है बेसिक और प्योर रिसर्च। ओके, प्योर और बेसिक रिसर्च स्टूडेंट याद रखने, इसमें क्या करना है आप लोगों ने? जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो आपने एक्सप्लेन करना है, जस्ट। ओके, और जो फंडामेंटल प्रैक्टिसेस है, प्रिंसिपल्स है, वो आपने अंडरस्टैंड करना है, जस्ट। ओके, और इसके बाद जो है आपने क्या करना है? जो हमारे पास वर्ड है इसमें आपने अंडरस्टैंडिंग को जो है एनहांस करना है। सॉरी स्टूडेंट्स। ओके, और ये हमारे पास इसके एग्जाम्पल है, एटम के स्ट्रक्चर को जो है इस पे रिसर्च करना। ये हमारे पास क्या है? बेसिक और प्योर रिसर्च। स्टूडेंट्स, ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्लाइड आपके पेपर पे काम आएगी, और ये जो कंसेप्ट है वो रिसर्च में काम आ जाएगी, वो या रिसर्च प्रपोजल और रिसर्च में, चाहे एमएस हो, पीएचडी हो, या ग्रेजुएशन हो, अंडर ग्रेजुएशन जो 8 सेमेस्टर होता है। ओके, तो ये कंसेप्ट है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम स्लाइड को भी डिस्कस करते हैं। इसके बाद हमारे पास है अप्लाइड और प्रैक्टिकल रिसर्च। अच्छा, अप्लाइड और प्रैक्टिकल रिसर्च को डिफिनेशन किया है? दिस रिसर्च सीक टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एंड हैज इमीडिएट टेंजिबल एप्लीकेशन। इसमें क्या करना है? आपने स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को आपने जो है सॉल्व करना है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को आपने जो है सॉल्व करना है, और इंटरमीडिएट या हमारे पास जो टेंजिबल एप्लीकेशन है, टेंजिबल क्या है? जो हम टच करते हैं, वो प्रॉब्लम्स जो हमें प्रॉब्लम्स है, जो टच हम कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को, तो इसी के लिए हम जो रिसर्च करते हैं वो अप्लाइड और प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल क्या होता है? जो हम प्रैक्टिकल स्किल करते हैं। ओके, जो प्रैक्टिकल रिसर्च हम करते हैं। जो अप्लाइड क्या? प्रैक्टिकल में हम अप्लाई करते हैं ना। इसका पर्पस क्या है? फोकसेस ऑन एड्रेसिंग रियल वर्ल्ड इश्यूज, जो रियल वर्ल्ड इश्यूज है हमारे पास वो हमने एड्रेस करने हैं, इस पे फोकस करना है, एंड फाइंडिंग सोल्यूशन, और इसके लिए हमने सोल्यूशन को फाइंड करना है, दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड डायरेक्टली, और हमने डायरेक्टली इसको इम्प्लीमेंट करना है ताकि इशू प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सके। तो ये हम बुक से, ये मैं बुक से जो है आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, जो मैं आप लोगों के साथ जो है शेयर करता हूँ, ये बुक से मैं रीड करता हूँ। ओके, इससे एग्जाम्पल क्या है अप्लाइड और प्रैक्टिकल रिसर्च के? एग्जाम्पल इसका है रिसर्च ऑन डेवलपिंग ए न्यू ड्रग। न्यू ड्रग आपने डेवलप करना है तो इस पे रिसर्च करना है। ओके, डिजाइनिंग ए मोर एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग और इंप्रूविंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ओके, इसके बाद है एक्शन रिसर्च। व्हाट इज मीन बाय एक्शन रिसर्च डिफिनेशन? ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ अप्लाइड रिसर्च वेयर प्रैक्टिशनर और रिसर्चर वर्क कोलैबोरेटिवली विद स्टेक होल्डर टू एड्रेस ए लोकल प्रॉब्लम। हमारे पास फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल में या कम्युनिटी में एक लोकल प्रॉब्लम है, तो इसके लिए सब जो हमारे पास अप्लाइड, इसके लिए जो हमारे पास प्रैक्टिशनर है, रिसर्चर है, वो कोलैबोरेटिवली आपस में जो है वर्क करता है, रिसर्च करता है। ओके, तो ताकि वो एक लोकल प्रॉब्लम को जो है क्या करे, इसको एड्रेस कर सके। तो ये हमारे पास एक्शन रिसर्च है, जो एक्शन लेते हैं। ओके, पर्पस क्या है? टू इंप्रूव प्रैक्टिस एंड सॉल्व इमीडिएट प्रॉब्लम्स विद इन ए स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट। ओके, जो स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में बंदा जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ओके, एग्जाम्पल क्या है? ए टीचर यूजिंग एक्शन रिसर्च टू इंप्रूव क्लासरूम लर्निंग। एक टीचर है, वो इमीडिएटली जो है एक्शन लेता है और एक्शन रिसर्च करता है ताकि वो क्लासरूम लर्निंग को जो है क्या कर सके, इसको इंप्रूव कर सके। एक कम्युनिटी ग्रुप एड्रेसिंग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। एक कम्युनिटी ग्रुप जो है क्या करता है, एक्शन रिसर्च लेते हैं ताकि वो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को जो है क्या एड्रेस कर सके। और ए बिजनेस इंप्लीमेंटिंग न्यू स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन रिसर्च। ओके, तो ये हमारे पास क्या एक्शन रिसर्च, वो रिसर्च जिसमें बंदा जो है एक्शन लेता है।
और इसके बाद हमारे पास है आउटकम रिसर्च। तो आउटकम रिसर्च में क्या होता है, दिस रिसर्च एग्जामाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरवेंशन और प्रोग्राम इन अचीविंग डिजायर्ड आउटकम और रिजल्ट। एक बंदा है, इसने इंटरवेंशन की है, ओके, एक स्पेसिफिक ड्रग दिया है, मेडिसिन दिया है, तो फिर इसके बाद इसने क्या करना है, इवैल्यूएशन करना है, देखना है कि क्या मेरा जो इंटरवेंशन इसने काम किया है या नहीं किया है। तो इस लिहाज से इसको हम आउटकम रिसर्च कहा जाता है। ओके, इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरवेंशन और प्रोग्राम इज अचीविंग डिजायर्ड आउटकम और रिजल्ट। पर्पस, द इफेक्ट ऑफ स्पेसिफिक इंटरवेंशन पॉलिसीज, आपके जो स्पेसिफिक इंटरवेंशन पॉलिसीज है इसके इम्फेक्ट, ओके, और प्रैक्टिस और इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिटीज, तो इसने काम किया है या नहीं किया। एग्जांपल इसका क्या है, रिसर्च ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ ए न्यू ट्रीटमेंट फॉर ए डिजीज। एक डिजीज के लिए आपने न्यू ट्रीटमेंट जो है आपने इसको जो है क्या करना है, इसको देखना है कि क्या इसके इफेक्टिवनेस कितना है, अच्छा काम करता है या नहीं करता है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आपने क्या करना है, आउटकम रिसर्च करना है। इवैल्यूएशन ऑफ ए पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है, ओके, तो इसकी इवैल्यूएशन आपने करना है। और असेसमेंट ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ ए न्यू एजुकेशनल पॉलिसीज, और न्यू एजुकेशनल पॉलिसीज के इम्पैक्ट आपने देखना है, एसेस करना है। तो ये हमारे पास 4 क्लासिफिकेशन है, बेसिक और प्योर रिसर्च, एप्लीकेबल और अप्लाइड और प्रैक्टिकल रिसर्च और एक्शन रिसर्च और आउटकम रिसर्च। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स स्लाइड को जो है रीड करता है कि स्लाइड में क्या लिखा है। बेसिक रिसर्च और प्योर रिसर्च, फाइंडिंग समथिंग न्यू। बेसिक है, प्योर है, तो न्यू चीज़ों को आपने फाइंड करना है। नॉट नोन बिफोर इन एनी फील्ड्स, जो पहले जो है नॉट नोन थे, दरियाफ्त नहीं की गई थी, तो आपने पहले बार इसको डिस्कवर किया। जिस तरह जो है स्ट्रक्चर है, एनाटॉमी है, ओके, या फंक्शन है, फिजियोलॉजी है एक चीज़ की, ओके, एक बॉडी ऑर्गन की या बॉडी फंक्शन की, ड्रग है, डिजीज है, ट्रीटमेंट है, सर्जिकल प्रॉब्लम्स है, ओके, आपने नए जो है इसको डिस्कवर किए। is necessary to generate new knowledge to improve existing knowledge, और न्यू नॉलेज को जो है आपने जनरेट करना है, ओके, ताकि एग्जिस्टिंग जो नॉलेज है इसको इम्प्रूव कर सके। is a scientific investigation that involved the pursuit of knowledge for knowledge sake, ये एक scientific investigation है, ओके, जो pursuit of knowledge for knowledge sake। what is mean by knowledge for knowledge sake? Knowledge for knowledge sake mean emphasize the inherent value of learning and understanding, okay। बंदे के जो मतलब इनहेरेंटेड जो फितरी कदर होता है, ओके, लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग की। एक बंदा जो है फितरी तौर पे जो है मतलब लर्निंग कर सकता है या अंडरस्टैंड कर सकता है, ओके, इंडिपेंडेंट ऑफ एनी प्रैक्टिकल और इमीडिएट एप्लीकेशन। इसने जो है प्रैक्टिकल या इमीडिएट जो है एप्लीकेशन नहीं किया है, इंडिपेंडेंट है इस पे, लेकिन वो फिर भी जो है सीख सकता है। तो ये क्या होता है, ये हमारे नॉलेज फॉर नॉलेज सेक होता है। तो इज ए साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन दैट इन्वॉल्व द परस्यूट ऑफ नॉलेज फॉर नॉलेज सेक और फॉर द प्लीजर ऑफ लर्निंग एंड फाइंडिंग ट्रुथ। आपने क्या करना है, लर्निंग और ट्रुथ को फाइंड और प्लीजर करना है, ओके। बेसिक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन सीक न्यू नॉलेज अबाउट हेल्थ फिनोमेना, न्यू नॉलेज को जो है आपने हेल्थ फिनोमेना के लिए जो है सीख करने तलाश करनी है, विद होप ऑफ एस्टेब्लिश जर्नल प्रिंसिपल्स जनरल फ्रेंच। द पर्पस ऑफ बेसिक रिसर्च इज टू जनरेट एंड रिफाइन थ्योरी। आपने क्या करना है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं डिस्कशन में कि रिफाइन थ्योरी को रिफाइन करना है, ओके, और जनरेट करना है। जो मैंने कहा कि एटम के स्ट्रक्चर को आपने क्या करना है, इसको आपने स्टडी करना है। तो ये क्या होता है, बेसिक रिसर्च में होता है। थ्योरी को आपने रिफाइन करना है, इसमें जो कमी होता है आपने 10। इसी तरह द फाइंडिंग आर फ्रिक्वेंटली नॉट डायरेक्टली यूजफुल इन प्रैक्टिसेस। इसके बाद है अप्लाइड और प्रैक्टिकल रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च रिफर्स टू साइंटिफिक स्टडी एंड रिसर्च दैट सीक टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। जो हमारे पास प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, ओके, तो इसको सॉल्व करना, ओके, इसके सॉल्व करने के जो मतलब सीकिंग है, तलाश करना है, तो आपने करना है। इज ए साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कंडक्टेड टू जनरेट नॉलेज दैट विल डायरेक्टली इन्फ्लुएंस और इम्प्रूव क्लिनिकल प्रैक्टिसेस। जो हमारे पास साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है जो हम कंडक्ट करते हैं, ओके, तो जनरेट नॉलेज, तो ये नॉलेज को जनरेट करता है ताकि हमारे पास जो क्लिनिकल प्रैक्टिसेस है, ओके, इसको इम्प्रूव कर सके, ओके, या इसको हम डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर सके, ओके। द पर्पस ऑफ अप्लाइड रिसर्च इज टू सॉल्व प्रॉब्लम, और इसके जो प्रॉब्लम जो अप्लाइड रिसर्च है इसके पर्पस इस किया है ताकि हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। डिसीजन मेकिंग, ताकि हम डिसीजन मेकिंग कर सके। प्रेडिक्ट कंट्रोल आउटकम्स इन रियल लाइफ प्रैक्टिस सिचुएशन। द फाइंडिंग फ्रॉम अप्लाइड स्टडीज कैन आल्सो बी इनवैल्यूएबल टू पॉलिसी मेकर एज बेसिस फॉर मेकिंग चेंजेस टू एड्रेस सोशल प्रॉब्लम्स।
और इसके ज़रिए हम सोशल जो प्रॉब्लम्स हैं इसको एड्रेस कर सकते हैं, और इसके जो चैलेंजेस हैं इसको हम जो है क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम पॉलिसी जो है बनानी है, और किसने, पॉलिसी मेकर्स ने बनानी है, ओके, ताकि हम इसको स्टडी कर सकें। इज नेसेसरी टू आइडेंटिफाई प्रायोरिटी प्रॉब्लम्स, और जो प्रॉब्लम्स हमारे पास है इसको आपने प्रायोरिटी के साथ जो है आइडेंटिफाई करना है कि किस प्रॉब्लम की जो है आपने प्रायोरिटी है, किस प्रॉब्लम को आपने जो है स्टडी करना है, ओके। एंड टू डिजाइन एंड इवेलुएट पॉलिसीज, और इसके लिए फिर आपने प्रॉपर पॉलिसीज बनानी है और स्टडी डिजाइन यूज करनी है, एंड प्रोग्राम्स दैट विल डिलीवर द ग्रेटेस्ट हेल्थ बेनिफिट्स, और ऐसे प्रोग्राम आपने डिलीवर करना है ताकि इसके बेनिफिट्स जो है बहुत ज़्यादा अच्छे हो। मेकिंग ऑप्टिमल यूज ऑफ वैल्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉलेज, और आपने वैल्यूएबल रिसोर्सेज ओके और नॉलेज को जो है यूज करना है, ओके। अप्लाइड रिसर्च इज डिजाइन टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, वही बातें हैं जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं वो आपने जो है क्या करना है, वो आपने जो है डिज़ाइन करना है, रेदर देन एक्वायर नॉलेज फॉर नॉलेज सेक। और जो एक्वायर नॉलेज फॉर नॉलेज सेक है, जो इससे ऊपर जो हमने डिस्कस किया था इससे पहले, जो प्योर और बेसिक रिसर्च में तो वो था ना, इस तो उसमें था, लेकिन अप्लाइड और प्रैक्टिकल रिसर्च में ये नहीं होता है, ओके। बंदे की अपनी स्किल नहीं है, इसने इस पे रिसर्च करना है, ओके। तो इसी तरह जो है क्या हुआ, द गोल ऑफ द अप्लाइड साइंटिस्ट इज टू इम्प्रूव द ह्यूमन कंडीशन, और इसी तरह जो है ह्यूमन कंडीशन जो है इम्प्रूव हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अप्लाइड रिसर्चर में इन्वेस्टिगेट वे टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन, जो हमारे मतलब एग्रीकल्चर है, ओके। तो इसके क्रॉप्स प्रोडक्शन जो है इम्प्रूव करना है, इसके लिए अप्लाइड और प्रैक्टिकल रिसर्च करना है। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रीट और क्योर स्पेसिफिक डिजीज हमारे पास है, इसके क्योर और ट्रीटमेंट, ओके। इम्प्रूव द एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ होम्स, ऑफिसेज और मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ओके। तो ये अप्लाइड रिसर्च में आ सकता है। एक्शन रिसर्च क्या होता है, इसमें आपने एक्शन लेना है, ओके। एक्शन रिसर्च इज नाइदर क्वांटिटेटिव नॉर क्वालिटेटिव रिसर्च, ये न क्वांटिटेटिव है न क्वालिटेटिव है, ये एक्शन रिसर्च बिल्कुल सेपरेट है, ओके। इज ए वे ऑफ डूइंग रिसर्च एंड वर्क ऑन सॉल्विंग ए प्रॉब्लम एट द सेम टाइम, एक टाइम में आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है, इस पे काम करना है, और ये हमारे पास एक तरीका है ताकि हम रिसर्च कर सकें। इज ए साइक्लिक प्रोसेस कंटेनिंग बोथ इन्वेस्टिगेशन एंड यूज ऑफ द फाइंडिंग। एक्शन रिसर्च अलाउ रिसर्चर एंड पार्टिसिपेंट्स work together to analyze social system with a view to changing them to achieve specific goals। स्पेसिफिक गोल अचीव करने के लिए रिसर्चर और पार्टिसिपेंट ने आपस में मिलना है और काम करना है। स्टेप इन एक्शन रिसर्च और असेसमेंट, और स्पेसिफिक एक्शन रिसर्च में क्या करना है, असेसमेंट करना है, ऑब्जेक्टिव है, चेंजेस इम्प्लीमेंट और कंक्लूजन करना है, ओके। एग्जाम्पल क्या है इसका, एनालिसिस ऑफ पीपल हेल्थ प्रॉब्लम्स इन ए पर्टिकुलर एरिया बाय हेल्थ प्रोफेशनल विद द एम ऑफ प्रोड्यूसिंग अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स। एक जगह है, कम्युनिटी है, इसमें एक प्रॉब्लम है, तो इसके लिए हेल्थ केयर ने क्या करना है, प्रोफेशन ने क्या करना है, अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट जो है और हेल्थ प्रमोशन प्रोग्राम्स करनी है। तो ये हमारे पास क्या एक्शन रिसर्च है, ओके, कि ये जो कम्युनिटी है इसमें क्या प्रॉब्लम है और इसके लिए एक्शन रिसर्च करना है ताकि ट्रीटमेंट हो जाए इसकी और हेल्थ प्रमोशन प्रोग्राम्स हो जाए, ओके। इसके बाद हमारे पास ये जो लास्ट स्लाइड है इसमें क्या, आउटकम रिसर्च। आउटकम रिसर्च में क्या करते हैं हम, आउटकम रिसर्च में हम जो है एक चीज़ को स्टडी करते हैं, और वो क्या होता है, आउटकम रिसर्च इज एन इम्पोर्टेंट साइंटिफिक मेथोडोलॉजी दैट वाज डेवलप्ड टू एग्जामिन द एंड रिजल्ट ऑफ पेशेंट केयर। हमारे पास पेशेंट केयर है, तो इसके एंड रिजल्ट हम एग्जामिन करते हैं, ओके, कि क्या इसने दवाई ने असर किया है, ट्रीटमेंट इफेक्टिव है या नहीं है। आउटकम रिसर्च सीक टू अंडरस्टैंड द एंड रिजल्ट ऑफ पर्टिकुलर हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस एंड इंटरवेंशन। इसमें इंटरवेंशन और हेल्थ प्रैक्टिसेस के जो है हमने क्या करना है, रिजल्ट देखने हैं, ओके। एंड रिजल्ट इंक्लूड इफेक्ट द पीपल एक्सपीरियंस एंड केयर अबाउट सच एज चेंजिंग इन द एबिलिटी टू फंक्शन, ओके। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की रिसर्च की क्लासिफिकेशन थे, ये हमने डिस्कस किए। इसमें बेसिक और प्योर रिसर्च था, ओके। फॉर एग्जांपल इसकी जो स्टडिंग द जेनेटिक बेसिस ऑफ ए डिजीज, ओके। इसके बाद अप्लाइड और प्रैक्टिकल रिसर्च, ओके। डेवलपिंग ए न्यू वैक्सीन, ओके, न्यू वैक्सीन हमने डेवलप करना है। एक्शन रिसर्च में क्या, इम्प्रूव टीचिंग स्टूडेंट कम्युनिकेशन, जैसा कि हमने एग्जांपल दिया। आउटकम रिसर्च एवेलुएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ ए न्यू मेडिकेशन, न्यू मेडिकेशन हमने दिया है, क्या इसने असर किया है, इफेक्ट किया है या नहीं किया है। तो ये हमारे पास की मुख्तलिफ किस्म की रिसर्च के बारे में हमने डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स, ये जो रिसर्च के स्लाइड्स हैं ये आप लोगों को तो इजी नज़र आते हैं कि ये तो बिल्कुल इजी है, इसमें कुछ
नहीं है जब आप इसको रीड करते हैं। लेकिन सर ने क्या करना है, सर ने क्या किया है, सर ने इसको जस्ट जो है पॉइंट्स में दिया है, तो फिर इस पॉइंट्स को हमने एक्सप्लोर करना है। ओके, एमसीक्यू जो है इस पॉइंट्स के एक्सप्लोरेशन से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो इसी तरह जो है आप हमारे साथ जो है कनेक्ट रहें, और हम जो है रिसर्च जो है हम रिसर्च इंट्रोडक्शन टू रिसर्च जो सब्जेक्ट है इसको हम कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।